लेह में अचानक मचे बवाल और हिंसा में 4 लोगों की जान चली गई। 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। आखिर शांति प्रिय लेह लद्दाख में लोग अचानक इतने हिंसक क्यों हो गए? क्यों वहां पर बवाल मचा? क्या वजह थी? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जरूर इसके पीछे एक साजिश की बू आती है। देश के शांति प्रिय इलाके में शामिल लेह लद्दाख में बुधवार को शुरू हुए आंदोलन ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। राज्य का दर्जा और संवैधानिक अधिकारों की मांग को लेकर हजारों लोग सड़कों पर उतर गए, लेकिन माहौल बिगड़ गया। प्रदर्शनकारियों के एक हिस्से ने अचानक पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर लाठी बरसानी पड़ी और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। मुख्य रूप से प्रदर्शनकारियों की 4 प्रमुख मांगे हैं। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा, 6वीं अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा, कारगिल और लेह अलग लोकसभा सीट, सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों की भर्ती। आपको बता दें कि लेह एपेक्स बॉडी की युवा शाखा ने मंगलवार की शाम भूख हड़ताल पर बैठे 2 लोगों के अस्पताल में भर्ती होने के बाद बुधवार को विरोध प्रदर्शन और बंद का आह्वान किया गया। हिंसा के दौरान लेह में सीआरपीएफ और पुलिस की गाड़ियों को जला दिया गया और बीजेपी की ऑफिस में भी आग लगा दी गई। तो वहीं लद्दाख एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के दफ्तर में भी तोड़फोड़ की गई। वहीं अब इस हिंसा में जमकर सियासत भी शुरू हो गई है। सरकार ने लद्दाख में हुई झड़पों के लिए एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया है। सोनम वांगचुक पर भीड़ को उकसाने का आरोप है। वांगचुक पर लोगों को गुमराह करने का आरोप है। जहां एक तरफ हिंसा के लिए वांगचुक का नाम घसीटा जा रहा है, तो वहीं एक तरफ बीजेपी का यह भी कहना है कि इन सबके पीछे कांग्रेस की साजिश है, क्योंकि कांग्रेस भारत में नेपाल जैसे हालात पैदा करना चाहती है। जेन जी का नहीं, ये कांग्रेस का ही प्रोटेस्ट था। और आप देख सकते हैं कांग्रेस के काउंसिलर स्टानजिंग सेपांग, ये है कांग्रेस के काउंसिलर स्टानजिंग सेपांग, ये अपर लेह वार्ड से काउंसिलर हैं, ये मेन इंस्टिगेटर हैं। कांग्रेस पार्टी का जो षड्यंत्र है, किस प्रकार से भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह, यही कांग्रेस पार्टी का मुख्य लाइन है। यह कोई आज से नहीं है, यह जॉर्ज सोरोस के साथ बैठ करके राहुल गांधी जी का प्लान है। फिलहाल हिंसा के बीच लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने लेह जिले में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। वहीं हिंसा के पीछे साजिश का आरोप भी लगाया गया। इसके अलावा लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की गई। अभी उनकी जांच की जाएगी कि कौन लोग बाहर से थे, कौन लोग यहाँ के थे, कौन लोग उनको भड़का रहे थे। तो ये पहले से तय किया गया था कि इन लोगों को आग लगाएंगे, इन लोगों के घरों को फूकेंगे। जरूर इसके पीछे एक साजिश की बू आती है। अभी जांच की जाएगी कि कौन कौन लोग इसके पीछे, कहां से पैसा आता है, कहां से ये सब चीजें होती हैं। लद्दाख जैसी शांति जगह पर आज बवाल मचा हुआ है। भारी संख्या में लोग सड़कों पर हैं। शांति की धरती पर सियासत और साजिश की आग भड़क उठी है। ऐसे में सवाल ये है कि मौत और आंसुओं का जिम्मेदार कौन है? लेह में अचानक मचे बवाल और हिंसा में 4 लोगों की जान चली गई। 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। आखिर शांति प्रिय लेह लद्दाख में लोग अचानक इतने हिंसक क्यों हो गए? क्यों वहां पर बवाल मचा? क्या वजह थी? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जरूर इसके पीछे एक साजिश की बू आती है। देश के शांति प्रिय इलाके में शामिल लेह लद्दाख में बुधवार को शुरू हुए आंदोलन ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। राज्य का दर्जा और संवैधानिक अधिकारों की मांग को लेकर हजारों लोग सड़कों पर उतर गए, लेकिन माहौल बिगड़ गया। प्रदर्शनकारियों के एक हिस्से ने अचानक पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर लाठी बरसानी पड़ी और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। मुख्य रूप से प्रदर्शनकारियों की 4 प्रमुख मांगे हैं। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा, 6वीं अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा, कारगिल और लेह अलग लोकसभा सीट, सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों की भर्ती। आपको बता दें कि लेह एपेक्स बॉडी की युवा शाखा ने मंगलवार की शाम भूख हड़ताल पर बैठे 2 लोगों के अस्पताल में भर्ती होने के बाद बुधवार को विरोध प्रदर्शन और बंद का आह्वान किया गया।
हिंसा के दौरान लेह में सीआरपीएफ और पुलिस की गाड़ियों को जला दिया गया और बीजेपी की ऑफिस में भी आग लगा दी गई। तो वहीं लद्दाख एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के दफ्तर में भी तोड़फोड़ की गई। वहीं अब इस हिंसा में जमकर सियासत भी शुरू हो गई है। सरकार ने लद्दाख में हुई झड़पों के लिए एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया है। सोनम वांगचुक पर भीड़ को उकसाने का आरोप है। वांगचुक पर लोगों को गुमराह करने का आरोप है। जहां एक तरफ हिंसा के लिए वांगचुक का नाम घसीटा जा रहा है, तो वहीं एक तरफ बीजेपी का यह भी कहना है कि इन सबके पीछे कांग्रेस की साजिश है, क्योंकि कांग्रेस भारत में नेपाल जैसे हालात पैदा करना चाहती है। जेन जी का नहीं, ये कांग्रेस का ही प्रोटेस्ट था। और आप देख सकते हैं कांग्रेस के काउंसलर स्टानजिंग सेपांग, ये है कांग्रेस के काउंसलर स्टानजिंग सेपांग, ये अपर लेह वार्ड से काउंसलर हैं, ये मेन इंस्टिगेटर हैं। कांग्रेस पार्टी का जो षड्यंत्र है, किस प्रकार से भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह, यही कांग्रेस पार्टी का मुख्य लाइन है। यह कोई आज से नहीं है, यह जॉर्ज सोरोस के साथ बैठ करके राहुल गांधी जी का प्लान है। फिलहाल हिंसा के बीच लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने लेह जिले में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। वहीं हिंसा के पीछे साजिश का आरोप भी लगाया गया। इसके अलावा लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की गई। अभी उनकी जांच की जाएगी कि कौन लोग बाहर से थे, कौन लोग यहाँ के थे, कौन लोग उनको भड़का रहे थे। तो ये पहले से तय किया गया था कि इन लोगों को आग लगाएंगे, इन लोगों के घरों को फूकेंगे। जरूर इसके पीछे एक साजिश की बू आती है। अभी जांच की जाएगी कि कौन कौन लोग इसके पीछे, कहां से पैसा आता है, कहां से ये सब चीजें होती हैं। लद्दाख जैसी शांति जगह पर आज बवाल मचा हुआ है। भारी संख्या में लोग सड़कों पर हैं। शांति की धरती पर सियासत और साजिश की आग भड़क उठी है। ऐसे में सवाल यह है कि मौत और आंसुओं का जिम्मेदार कौन है। लेह में अचानक मचे बवाल और हिंसा में 4 लोगों की जान चली गई। 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। आखिर शांति प्रिय लेह लद्दाख में लोग अचानक इतने हिंसक क्यों हो गए, क्यों वहां पर बवाल मचा, क्या वजह थी, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जरूर इसके पीछे एक साजिश की बू आती है। देश के शांति प्रिय इलाके में शामिल लेह लद्दाख में बुधवार को शुरू हुए आंदोलन ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। राज्य का दर्जा और संवैधानिक अधिकारों की मांग को लेकर हजारों लोग सड़कों पर उतर गए, लेकिन माहौल बिगड़ गया। प्रदर्शनकारियों के एक हिस्से ने अचानक पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर लाठी बरसानी पड़ी और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। मुख्य रूप से प्रदर्शनकारियों की 4 प्रमुख मांगे हैं। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा, 6वीं अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा, कारगिल और लेह अलग लोकसभा सीट, सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों की भर्ती। आपको बता दें कि लेह एपेक्स बॉडी की युवा शाखा ने मंगलवार की शाम भूख हड़ताल पर बैठे 2 लोगों के अस्पताल में भर्ती होने के बाद बुधवार को विरोध प्रदर्शन और बंद का आह्वान किया गया। हिंसा के दौरान लेह में सीआरपीएफ और पुलिस की गाड़ियों को जला दिया गया और बीजेपी की ऑफिस में भी आग लगा दी गई। तो वहीं लद्दाख एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के दफ्तर में भी तोड़फोड़ की गई। वहीं अब इस हिंसा में जमकर सियासत भी शुरू हो गई है। सरकार ने लद्दाख में हुई झड़पों के लिए एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया है। सोनम वांगचुक पर भीड़ को उकसाने का आरोप है। वांगचुक पर लोगों को गुमराह करने का आरोप है। जहां एक तरफ हिंसा के लिए वांगचुक का नाम घसीटा जा रहा है, तो वहीं एक तरफ बीजेपी का यह भी कहना है कि इन सबके पीछे कांग्रेस की साजिश है, क्योंकि कांग्रेस भारत में नेपाल जैसे हालात पैदा करना चाहती है। जेन जी का नहीं, ये कांग्रेस का ही प्रोटेस्ट था। और आप देख सकते हैं कांग्रेस के काउंसलर स्टानजिंग सेपांग, ये है कांग्रेस के काउंसलर स्टानजिंग सेपांग, ये अपर लेह वार्ड से काउंसलर हैं, ये मेन इंस्टिगेटर हैं। कांग्रेस पार्टी का जो षड्यंत्र है, किस प्रकार से भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह, यही कांग्रेस पार्टी का मुख्य लाइन है। यह कोई आज से नहीं है, यह जॉर्ज सोरोस के साथ बैठ करके राहुल गांधी जी का प्लान है।
फिलहाल हिंसा के बीच लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने लेह जिले में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। वहीं हिंसा के पीछे साजिश का आरोप भी लगाया गया। इसके अलावा लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की गई। अभी उनकी जांच की जाएगी कि कौन लोग बाहर से थे, कौन लोग यहाँ के थे, कौन लोग उनको भड़का रहे थे। तो ये पहले से तय किया गया था कि इन लोगों को आग लगाएंगे, इन लोगों के घरों को फूकेंगे। जरूर इसके पीछे एक साजिश की बू आती है। अभी जांच की जाएगी कि कौन कौन लोग इसके पीछे, कहां से पैसा आता है, कहां से ये सब चीजें होती हैं। लद्दाख जैसी शांति जगह पर आज बवाल मचा हुआ है। भारी संख्या में लोग सड़कों पर हैं। शांति की धरती पर सियासत और साजिश की आग भड़क उठी है। ऐसे में सवाल ये है कि मौत और आंसुओं का जिम्मेदार कौन है।